कहा गया कि सावन के इस माह में शिव की होती जय जयकार है क्यों, और वैसे हर दिन प्यारा शिव को, पर सबसे प्रिय सोमवार है क्यों। आई बात समझ में? बोलिए शंकर भगवान की, देवों के देव महादेव की। बड़ा प्यारा भजन है, आइए सुनिएगा, बड़ी प्यारी रचना। कि सावन के इस माह में शिव की होती जय जयकार है क्यों, सावन के इस माह में शिव की होती जय जयकार है क्यों, वैसे हर दिन प्यारा शिव को सबसे प्रिय सोमवार है क्यों, वैसे हर दिन प्यारा शिव को सबसे प्रिय सोमवार है क्यों। सावन के इस माह में शिव की, सावन के इस माह में शिव की होती जय जयकार है क्यों, वैसे हर दिन प्यारा शिव को सबसे प्रिय सोमवार है क्यों, वैसे हर दिन प्यारा शिव को सबसे प्रिय सोमवार क्यों, वैसे हर दिन प्यारा शिव को सबसे प्रिय सोमवार क्यों। बोलिए शंकर भगवान की। आइए ध्यान दें, पहली पंक्ति भजन की क्या कह रही है। जितनी भी यहाँ पर माताएं मैंने बैठी हैं, विवाहित शादीशुदा महिलाएं, थोड़ा ध्यान देंगी, क्योंकि हम सभी के मतलब की बात आई है कि एक नारी को किस प्रकार रहना चाहिए, क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है एक नारी के, एक पत्नी के, किस प्रकार रहना चाहिए, जो कि हमारे शास्त्र पुराण बता रहे हैं। शास्त्रों की बातें हैं ये, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कहा गया पति सेवा में पद पर होकर, पति सेवा में पद पर होकर पत्नी सदा ही खड़ी रहे, पति सेवा में पद पर होकर पत्नी सदा ही खड़ी रहे, पति चरणों को स्वर्ग समझकर, पति चरणों को स्वर्ग समझकर पति चरणों में पड़ी रहे, पति चरणों में पड़ी रहे, पति चरणों में पड़ी रहे। ये है नारी का कर्तव्य, धर्म, जिस प्रकार नारी को रहना चाहिए, ये बात आपको बताई जा रही है। लेकिन मैंने कहा था हर जगह आपको कुछ न कुछ लेकिन किंतु परंतु मिलेगा। सभी पत्नियों पर यह बात लागू हुई, सब पत्नियों के लिए कहा गया है कि पति की सेवा करे, पति के चरणों में रहे। लेकिन बात समझने वाली है, सुनिएगा ध्यान से। कहा गया कि पत्नी का स्थान है पग में, अगर पत्नी का स्थान पति के चरणों में बताया गया तो आगे वाली लाइन पर ध्यान दें। पत्नी का स्थान है पग में, गंगा सिर पे सवार है क्यों, पत्नी का स्थान है पग में, गंगा सिर पे सवार है क्यों। इस बात पर विचार कीजिए कि गंगा मैया भगवान भोलेनाथ के शीश पर क्यों विराजमान है, क्योंकि वो भी पत्नी है भोलेनाथ की। गंगा मैया जो कि पंक्ति कह रही है, बाकायदा भावरें पड़ी, क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, ये भी आपको मैं बात बता रही हूँ सूक्ष्म रूप में। आप सब जानते हैं कि गौरा मैया ने बहुत तपस्या की, बचपन से ही की, भोलेनाथ की पूजा आराधना की, भोलेनाथ को पाने के लिए। लेकिन भोलेनाथ ने
गौरा मैया से ऊंचा दर्जा गंगा मैया को क्यों दिया? क्योंकि गंगा मैया गौरा मैया से पहले से आराधना कर रही थी भोलेनाथ की, इसीलिए पहली पत्नी है गंगा मैया और भगवान भोलेनाथ ने अपने शीश पर बिठाया है। इसीलिए कहा गया बेत के हालात में बात की एक बात में, बेत के हालात में बात की एक बात में, बात इतनी बढ़ गई तो चरणों में रहने वाले खोपड़ी पे चढ़ गई, चरणों में रहने वाले खोपड़ी पे चढ़ गई, खोपड़ी पे चढ़ गई। भगवान विष्णु श्री हरि जिनके पांव के नाखून से जन्म हुआ अर्थात गंगा मैया, नक से निकली विष्णु जी के हो गई विष्णुपति, नक से निकली विष्णु जी के हो गई विष्णुपति, शिव ने धारा शीश पर तो धारा बन गई है नदी, शिव ने धारा शीश पर तो धारा बन गई है नदी। एक बार राजा भगीरथ अपने पुरखों के उद्धार के लिए गंगा मैया का आवाहन करना चाहते धरती लोक में, तो गंगा मैया ने कहा कि मेरी धारा का वेग इतना प्रबल है कि ये पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी और मैं सीधे रसातल में पृथ्वी समा जाएगी और मैं मतलब संभाल नहीं पाएगी। राजा भगीरथ बड़े ही दुखी हुए, आकर के भगवान शंकर से आराधना की, अपनी समस्या बताई। तो भगवान शंकर ने कहा कि हमारे होते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद, कि हमारे होते हुए गंगा को इतना घमंड। तो राजा भगीरथ से कहा कि चलो मैं गंगा का आवाहन करता हूं, और गंगा से सीधे बोले कि चलो मैं तुम्हारा आवाहन करता हूं और धरती की तो बात ही छोड़ दो, मैं अपनी शीश की जटाओं में तुम्हें स्थान देता हूं। तो गंगा मैया आई और भोलेनाथ ने अपने शीश पर स्थान दिया, तो सारी जटाओं की तो बात ही छोड़ दो, केवल एक ही जटा में उलझ के रह गई और गंगा मैया का सारा घमंड चकनाचूर हो गया। कैसे? शिव ने धारा शीश पर तो धारा बन गई है नदी, धारा बन गई है नदी, और पाई ना जब रास्ता जान दुनिया रास्ता, पाई ना जब रास्ता जान दुनिया रास्ता, ऐसी कहानी बढ़ गई तो चरणों में रहने वाले, चरणों में रहने वाले खोपड़ी पे चढ़ गई, चरणों में रहने वाले खोपड़ी पे चढ़ गई, खोपड़ी पे चढ़ गई। क्योंकि 3 नारियां हुई थी जो वक्त आने पे सर के ऊपर सवार हो गई, लेकिन समय थोड़ा कम है तो केवल एक ही नारी की बात आई है, अभी 2 लोग बाकी हैं, कभी वक्त मिला फिर बताया जाएगा। आइए, ये तो पहली पंक्ति का उत्तर आपको दिया गया। अब दूसरी पंक्ति सुनिए, दूसरी पंक्ति क्या कह रही है। कहा गया भस्म त्रिपुंड शूलवाघंबर शोभित संग में धरोवर है, भस्म त्रिपुंड शूलवाघंबर शोभित संग में धरोवर है, सजल नयन दोनों शिव जी के लगते मान सरोवर है, लगते मान सरोवर है, लगते मान सरोवर है। भगवान भोलेनाथ के 2 नेत्र सरोवर के समान बताए गए, सरोवर यानी कि सागर के समान बताए गए, दोनों में जल भरा है। अच्छा, भोलेनाथ के नेत्र हैं कितने? भगवान भोलेनाथ के नेत्र कितने हैं? 3।
और अभी बात आई है दो की। अगर दो में जल बताया गया तो तीसरे में क्या है, विचार करने वाली बात है, समझने वाली बात है। कहा गया कि सजल नयन दोनों शिव जी के लगते मान सरोवर है, लगते मान सरोवर है, लगते मान सरोवर है। और कहा गया कि दोनों नैना जल से भरे हैं, यदि दोनों नैना जल से भरे, यदि दोनों नैना जल से भरे तो तीजे में अंगार है क्यों, कि दो में जल है तो तीसरे में आग क्यों। ये विचार करने वाली बात है। भगवान भोले बहुत ही भोले हैं और महिमा इनकी बहुत है। अगर बखान किया जाए तो रात्रि कम पड़ जाएगी, लेकिन महिमा कम नहीं पड़ेगी, ऐसी महिमा है भोलेनाथ की। कहा गया कि दोनों नैना जल से भरे हैं, दोनों नैना जल से भरे हैं, तीजे में अंगार है गो। और वैसे हर दिन प्यारा शिव को सबसे प्रिय सोमवार को, वैसे हर दिन प्यारा शिव को सबसे प्रिय सोमवार क्यों, वैसे हर दिन प्यारा शिव को सबसे प्रिय सोमवार क्यों। जय हो। ताली बजा लीजिए, ताली एक बार भोलेनाथ के लिए। इस पर भी ध्यान दें। जब समुद्र मंथन हुआ, सब जानते हैं समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से जो रत्न निकले वो वितरण कर दिए गए, आधे देवताओं में और आधे दैत्यों में। लेकिन एक चीज ऐसी निकली जिसको कोई लेने को तैयार नहीं था। वो क्या था? विष। जब विष निकला तो कोई लेने को तैयार नहीं था। विष को खत्म करने के लिए विषधारी को याद किया गया, यानी कि भगवान भोलेनाथ को याद किया गया। भगवान भोलेनाथ आए, विष का पात्र हाथों में लिया और जो ही पान करने चले, मन में विचार आया भोलेनाथ के। क्या विचार आया? आइए सुनिएगा, बड़ी प्यारी बात कही गई। हृदय में हरि का चित्र है अंकित, शिव ने मन में विचार किया, हरि को हमारे कष्ट न पहुँचे, तरल कंठ में धार लिया, तरल कंठ में धार लिया, तरल कंठ में धार लिया। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया कि अगर मैंने ऐसे विष पिया और जब कंठ से नीचे उतरेगा तो मेरे प्रभु को कष्ट होगा। कौन प्रभु? भोलेनाथ के हृदय में हरि का वास है। हरि यानी कि भगवान राम अर्थात विष्णु, जिनके उपासक हैं भोलेनाथ, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। वो भोलेनाथ के हृदय में स्वयं विराजमान है हरि। और भोलेनाथ ने विचार किया कि अगर मैंने जहर पिया और कंठ से नीचे उतर गया तो मेरे प्रभु को कष्ट हो जाएगा। इसीलिए भोलेनाथ ने जहर पिया और केवल कंठ तक रखा। जब कंठ तक रखा तो कंठ नीला पड़ गया, नाम पड़ गया नीलकंठधारी। बोले नीलकंठ महादेव की। हरि को हमारे कष्ट न पहुँचे, तरल कंठ में धार लिया, तरल कंठ में धार लिया, तरल कंठ में धार लिया। लेकिन एक बात और विचार करने वाली है। जब किसी ने विष नहीं लिया था तो भोलेनाथ को क्या जरूरत थी विषपान करने की? समझने वाली बात है। किसके लिए विष पिया, क्यों पिया? बड़ी प्यारी सी बात कही गई है कि भोलेनाथ तो वैसे भी बड़े भोले हैं। जब कोई विपत्ति आती है तो सबसे पहले भोलेनाथ को ही सब याद करते हैं। तो भोलेनाथ को जब याद किया गया तो भोलेनाथ ने जहर क्यों पिया, किसके लिए पिया? आइए सुनिए। कहा गया शिव ने हलाहल पिया जग के लिए, हम सबके लिए हो। शिव ने हलाहल पिया
लिए, हम सबके लिए। शिव ने हलाहल पिया जग के लिए, हम सबके लिए। ओ शिव ने हलाहल पिया जग के लिए, हम सबके लिए। ओ शिव ने अनेकों उपकार किए, ओ शिव ने हलाहल पिया जग के लिए, हम सबके लिए। शिव ने हलाहल पिया जग के लिए, हम सबके लिए। भोलेनाथ ने जहर पिया जग के लिए, हम सबके लिए। अगर भोलेनाथ जहर न पीते तो आज इस सृष्टि का कोई अता पता नहीं होता, कोई भी नहीं होता धरती पर, केवल जहर ही जहर होता। और कहते हैं एक बात और आई, सवाल उठाने वालों ने कहा कि अगर भोलेनाथ सारा विष पी गए थे तो थोड़ा बहुत जहर है कैसे धरती पर। तो इसका भी उत्तर दिया गया है कि जब भोलेनाथ विष का पान कर रहे थे तो भोलेनाथ के साथ जो गण रहते हैं, भोलेनाथ के सांप और बिच्छू, उन्होंने सोचा मेरे भोलेनाथ क्या पी रहे हैं। कुछ बूंद धरती पर गिर गई, जहर पीते पीते भोलेनाथ से एक दो बूंद धरती पर गिर गई, वही बूंद सांप और बिच्छू ने चाट ली, इसीलिए आज जहर है सांप और बिच्छू में, वरना भोलेनाथ तो सारा पी गए। कहा गया है हरि को हमारे कष्ट न पहुँचे, तरल कंठ में धार लिया, तरल कंठ में धार लिया, तरल कंठ में धार लिया। और इतना विषैला विष पिया भोलेनाथ ने, फिर भी वो मरे नहीं। क्यों क्यों नहीं मरे? क्योंकि कहा गया कि अमरनाथ जब स्वयं अमर है, अमरनाथ जब स्वयं अमर है, रसी में सुधा की धार है जो, अमरनाथ जब स्वयं अमर है, सच में सुधा की धार क्यों। वैसे हर दिन प्यारा शिव को सबसे प्रिय सोमवार जो, वैसे हर दिन प्यारा शिव को सबसे प्रिय सोमवार क्यों। वैसे हर दिन प्यारा शिव को सबसे प्रिय सोमवार क्यों। वैसे हर दिन प्यारा शिव को सबसे प्रिय सोमवार क्यों। बोलिए शंकर भगवान की। पंक्ति क्या कह रही है, इसमें भी बड़ा बताया गया है, बड़ी सुंदर बात बताई गई है। वैसे परिवार तो सभी देवी देवताओं के हैं, लेकिन भोलेनाथ का परिवार जो है वो अनोखा है। कैसे? आइए सुनिएगा। कहा गया कि मुंडमाल रुद्राक्ष आदि से सजे वो भोलेनाथ रहे, मुंडमाल रुद्राक्ष आदि से सजे वो भोलेनाथ रहे। सर्प मोर मूसक वसिंग भी, सर्प मोर मूसक वसिंग भी, प्रसव प्रेम के साथ रहे, प्रसव प्रेम के साथ रहे, प्रसव प्रेम के साथ रहे। भोलेनाथ का परिवार इसलिए अनोखा परिवार कहा जाता है क्योंकि इनके परिवार में सब बड़े प्रेम से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। जबकि परिवार में लेकिन बहुत बड़ी है। क्या लेकिन? ध्यान दीजिएगा। सर्प मोर मूसक व सिंह भी प्रसव प्रेम के साथ रहे, प्रसव प्रेम के साथ रहे, प्रसव प्रेम के साथ रहे। लेकिन
दूजे के सगन विरोधी, एक दूजे के फिर भी सुखी परिवार है जो सगन विरोधी। एक दूजे के फिर भी सुखी परिवार क्यों? परिवार में सारे एक दूसरे के विरोधी हैं, जैसा कि बताया गया सर्प और मोर, माता जी की सवारी शेर, भोलेनाथ की सवारी नंदी बैल, सब की बनती नहीं है आपस में, लेकिन फिर भी परिवार जो है बड़ा प्रेम से मिलजुल कर रहता है। ये विशेषता है भोलेनाथ के परिवार की। और सुनिएगा, एक बात और कही गई, सुनिएगा ध्यान से। कहा गया कि पुष्पक दिया कुबेर ने इनको, पर बैल पे ये सवार है क्यों? और एक लाइन और कही गई है, भोलेनाथ को रहना कहाँ पसंद है, कहाँ रहते हैं भोलेनाथ, कि काशी नगरी छोड़ के इनको प्यारी है ससुराल क्यों? काशी ऐसी नगरी है जहां इंसान पहुंच जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है भोले की कृपा से, लेकिन भोलेनाथ उस नगरी में नहीं रहते, ससुराल में ज्यादा रहते हैं। और एक लाइन और कही गई है, भोलेनाथ को क्या क्या चीजें चढ़ाई जाती हैं, क्या क्या अर्पण किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। कहा गया कि फल में बेर धतूरा शिव को, फल में बेर धतूरा शिव को प्यारा पुष्प मदार है क्यों? बात सही है, मदार का पुष्प भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है, सब मदार का पुष्प चढ़ाते हैं भोलेनाथ को। कहा गया कि फल में बेर धतूरा शिव को प्यारा पुष्प मदार है क्यों? ये बताइए रचना किसको किसको अच्छी लगी, समझ में आई? अगर समझ में आई है आप सभी को तो एक बार ताली बजाइए भगवान भोलेनाथ के लिए और कहिए कि फल में बेर धतूरा शिव को प्यारा पुष्प मदार है क्यों? वैसे हर दिन प्यारा शिव को सबसे प्रिय सोमवार है क्यों? वैसे हर दिन प्यारा शिव को सबसे प्रिय सोमवार क्यों? वैसे हर दिन प्यारा शिव को सबसे प्रिय सोमवार क्यों? भोले भोलेनाथ सबसे प्रिय सोमवार क्यों? सबसे प्रिय सबसे प्रिय सोमवार सबसे प्रिय बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए देवों के देव महादेव की। भगवान भोलेनाथ का प्यारा सा दर्शन आप सभी को मिले।